नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट है हमारा आवेश का। तो आवेश से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है आवेश का। आवेश का मतलब क्या होता है भाई? चार्ज होता है, और चार्ज यानी आवेश का प्रतीक क्या होता है? तो प्रतीक होता है इसका Q होता है। अब सबसे पहले यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मात्रक से। किससे पूछा जाता है? मात्रक से। मात्रक या फिर इकाई, ठीक है, यानी यूनिट। अब देखो, मात्रक या फिर इकाई कौन सी? SI इकाई। अब आवेश की जो SI इकाई होती है, बताओ क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है। और यहां से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, और सबसे पहले आवेश से क्वेश्चन मात्रक से ही पूछा जाता है, यानी इकाई से ही पूछा जाता है। अब कूलाम यानी इसका प्रतीक क्या हो जाता है? C। प्रतीक क्या होता है इसका? C होता है। तो आवेश का SI इकाई या SI मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है। प्रतीक क्या हो गया इसका? C हो गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि आवेश की सीजीएस इकाई क्या होती है, तो ESU होती है। ESU क्या होती है? ESU। अब देखो, E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है इलेक्ट्रो। S का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। और U का मतलब क्या होता है? यूनिट होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है भाई? ESU होता है। ESU का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, तो 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होते हैं, ठीक है। एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, तो 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होते हैं, ठीक है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछे कि एक ESU में कितने कूलाम होते हैं, तो एक ESU बराबर यानी 3.33 गुणा 10 की घात माइनस का कितना? 10 कूलाम। कितना भाई? 10 कूलाम, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक कूलाम में कितने ESU, तो 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। और एक ESU में कितने कूलाम, तो 3.33 गुणा 10 की घात माइनस का कितना? 10 कूलाम। क्लियर है? अगर यहां से क्वेश्चन पूछे मात्रक से यानी इकाई से, तो SI मात्रक तो आपको बता देना है कूलाम, और ESU बता देना आपको सीजीएस मात्रक। अगर पूछे कि आवेश का एक और मात्रक होता है जिसका नाम क्या होता है भाई? फेराडे। क्या होता है? फेराडे होता है। और क्वेश्चन आपको पूछे कि एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, तो 96,500 होते हैं। कितने होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं। अगर पूछे आपको एक फेराडे के लिए पूछे तो आपको ये बता देना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आवेश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, मात्रक से पूछे जाते हैं, यानी इकाई से पूछे जाते हैं। और यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां भी मैंने आपको बता दिए हैं, यहां पे भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको बताना है 6.25 गुणा 10 की घात आपको बताना 18 इलेक्ट्रॉन बताना है, ठीक है। अगर एक कूलाम के लिए पूछे
तो आपको ये वाला बता देना है। और ये कैसे, यहां से देखो 1 कूलाम के लिए पूछा, अगर 1 कूलाम से ज्यादा का पूछे तो हमें क्या करना है, तो यहां पे मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगा कि अगर 1 कूलाम या 1 कूलाम से अधिक अगर आपको पूछे वो कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और ये वही कॉन्सेप्ट है, वही पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर पूछे आपको एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुणा 10 की घात कितना, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको देखो निकालते कैसे हैं। अब यहां पे पूछा है 1 कूलाम के लिए पूछा, अगर 1 कूलाम की जगह अगर आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं 2 कूलाम या 3 कूलाम या 4 कूलाम, तो कैसे निकालते हैं। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Q बराबर होता है N इंटू क्या होता है, E होता है, ठीक है। क्या होता है, Q बराबर NE होता है। अब देखो यहां पे है Q, Q का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज का मतलब क्या हो गया भाई, आवेश हो गया। क्या हो गया, आवेश, ठीक है। उसके बाद में यहां पे N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। E का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखो निकालते कैसे हैं, जैसे एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, सबसे पहले इसी का निकालते हैं। देखो कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यहां पे भी देता हूं मैं आपको क्वेश्चन। देखो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी या कितनी होती है, ठीक है। तो पूछा क्या है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करना, यानी किसका मान ज्ञात करना है, N का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहां पे देखो Q बराबर क्या होता है, N इंटू क्या होता है, E होता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई, N का मान ज्ञात करना, तो N को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे Q बटा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। अब देखो Q, अब इसमें देखो Q कितना है, 1 कूलाम है। क्या है, 1 कूलाम। तो यहां पे क्या करेंगे हम, 1, ठीक है। बटे में E का मान कितना है। अब देखो E का मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब देखो यहां पे है 10 की पावर माइनस का 19। देखो नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस की संख्या किस में हो जाएगी भाई, प्लस में हो जाएगी। तो 10 की पावर 19 ये प्लस में हो जाएगी भाई। अब संख्या अपने पास में क्या बची, संख्या बची अपने पास में 1 बटा 1.6 बटा, ठीक है। अब यहाँ पे 1.6 का भाग किस में देना है भाई, 1 में देना है। किस में देना है, 1 में देना है। अब थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। देखो 1.6 और यहां पे ऊपर है 1, तो यहां पे है 10 की पावर 19। यहां से लेता हूं मैं 1 जीरो उधार लेता हूं, ठीक है। 1 जीरो उधार लेंगे तो यहां पे 1 जीरो लगा देंगे। अब यहां पे हो गया 10 और नीचे हो गया 1.6। इसको थोड़ा और आसान करते हैं, 1.6 है ना, इस पॉइंट को यहां से मैं डिलीट मार देता हूं, ठीक है। अब यहां पे हो गया 16, तो जैसे यहां से हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो और लग जाएगी, ठीक है। तो अपने पास में संख्या क्या हो गई, 100 बटा क्या हो गया अपने पास में 16। 100 बटा क्या हो गया, 16 हो गया। अब 16 का भाग किस में देंगे भाई, 100 में देंगे। किस में देंगे,
100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। अपने अब यहां पे संख्या क्या बची अपने पास में? 4 बची। ठीक है, अब 4 बटा क्या हो गया? 16 हो गया। अब 16 का भाग 4 में नहीं जा रहा है तो देखो यहां पे हम लगा देंगे पॉइंट। यहां पे जैसे पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे हम 0 लगा देंगे, लगा सकते हैं। तो यहां पे हो गया 40 और यहां पे है 16। 16 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, अब कितना बचा अपने पास में? 8 बच गया और नीचे कितना बच गया? 16 बच गया। अब 16 का भाग 8 में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? हम एक 0 लगाएंगे तो यहां पे हो गया 80, नीचे कितना हो गया? 16। ठीक है, तो 16 का भाग 80 में देंगे, कितनी बार जाएगा? वही 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। पूरा पूरा गया। ठीक है, तो संख्या अपने पास में देखो क्या आई? तो 6.25 गुणा यहां पे संख्या हमारे पास में क्या बची है? देखो एक 0 यहां से उधार लिए थे तो यहां पे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहां पे 10 की पावर कितना हुआ? 18। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निकाला किसका था? 1 कूलाम का निकाला था, जो कि मैंने आपको यहां पे बता दिया था कि अगर आपको 1 कूलाम का पूछे तो आपको ये वाली संख्या बता देना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको सोल्व करना है। ठीक है, देखो मेरा सवाल यह है कि 4 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, जैसा अभी मैंने यहां पे निकाला है वैसे ही निकलेगा। यहां पे पूरा मैंने आपको डिटेल से बताया है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर नहीं आए तो फिर मेरे को आप बता देना। ठीक है, चलो अब देखो आवेश से पहले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? कितना कार्य करना पड़ता है? अब देखो इसमें आपको बताना क्या है। अगर मैं पूछूं आपको बताना क्या है तो आप कहेंगे कि इसमें कार्य अपने को बताना है। क्या बताना है? कार्य बताना है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर भी आ गया होगा। और कैसे आ गया होगा देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखो हमें बताना क्या है? कार्य बताना है। अब देखो कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? वही जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और इस जूल का प्रतीक क्या होता है? जे होता है। जूल का प्रतीक क्या होता है? जे होता है। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन में है 50 एम्पियर। तो यहां पे देखो बताना क्या है? कार्य अपने को बताना। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ए ऑप्शन में है 50 एम्पियर, तो 50 एम्पियर नहीं होगा। यहां पे सी ऑप्शन में है 50 जूल, तो कार्य बताना है जूल में आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। यहां पे है 50 कूलाम, ठीक है, तो कूलाम नहीं होगा। और यहां पे है 50 वोल्ट, ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ठीक है, तो एक बार इसको फॉर्मूले से हम सोल्व करके देख लेते हैं कि हमारा सी ऑप्शन सही है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अब जूल केवल हमारे सी ऑप्शन में ही है। किसमें है? सी ऑप्शन में ही है, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं है। अब देखो कार्य अपने को बताना है। अब कार्य बराबर क्या होता है? देखो विभवांतर, विभवांतर गुणा क्या होगा? आवेश। यानी देखो कार्य का मतलब क्या हो गया? W बराबर विभवांतर का मतलब क्या हो गया? V गुणा आवेश का मतलब क्या हो गया? Q हो गया। आवेश का प्रतीक क्या होता है? Q होता है। यह मैंने आपको अभी बताया था। अब ज्ञात क्या करना हमें? W का मान ज्ञात करना है। अब देखो V का मान कितना है? यहां पे देखो V का मान है 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट है। तो यहां पे V का मान कितना है? 10 वोल्ट है। गुणा
Q का मान कितना है, तो यहां पे देखो कितना है भाई, 5 कूलम है। कितना है, 5 कूलम। तो यहां पे 5 कूलम। तो बताओ बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 50। अब 50 क्या होगा, 50 होगा हमारे पास में जूल। क्या होगा, 50 जूल होगा। और इस जूल का प्रतीक क्या होगा भाई, जे होगा। तो यानी हमारा कौन सा हो गया, सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जूल केवल किस में है, सी ऑप्शन में है, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कूलम में क्या होगा। ठीक है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश यानी कूलम में क्या होगा। चलो भाई, अब देखो इसमें हमें क्या बताना है, आवेश अपने को बताना है। क्या बताना है, आवेश। तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू क्या होगा भाई, समय होता है। क्या होता है, धारा इंटू समय होता है। अब यहां पे देखो आवेश का मतलब क्या हो गया भाई, Q हो गया। ठीक है, और धारा का मतलब क्या हो गया, I हो गया, इंटू टी, समय का मतलब क्या हो गया भाई, T हो गया। तो यानी हमारे पास में Q बराबर क्या होगा, I इंटू क्या होगा भाई, T होगा। यही होगा। अब इसमें ज्ञात हमें क्या करना है, Q का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर देखो I का मान कितना है, यहाँ पे 0.8 एम्पियर। कितना है, 0.8 एम्पियर है, गुणा T कितना है। अब T देखो यहां पे है भाई 3 मिनट है। क्या है, 3 मिनट है। चलो देखो 3 मिनट, 3 मिनट यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताओ। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 180। कितना होगा भाई, 180। तो यहां पे हम 0.8 इंटू 180। ठीक है, तो बराबर में बताओ हमारे पास में क्या होगा, बराबर में हो जाएगा हमारे पास में ये 144 कूलम। क्या होगा, 144 कूलम। यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 5 एम्पीयर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, विद्युत आवेश की मात्रा, यानी हमें आवेश ज्ञात करना है। अब देखो आवेश का मतलब क्या हो गया, तो अभी मैंने बताया था आवेश का मतलब क्या हो गया, Q। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है भाई, T होता है। अब इसमें देखो ज्ञात क्या करना, हमें Q का मान ज्ञात करना है। अभी इसमें देखो I का मान कितना है, तो I का मान देखो यहाँ पे 5 एम्पियर है। तो I का मान कितना, 5 एम्पियर। उसके बाद में T, तो T का मान कितना, इसमें देखो 10 मिनट है। कितना है, 10 मिनट। और हमें ज्ञात क्या करना है भाई, Q का मान हमें ज्ञात करना है। चलो अब Q बराबर क्या होगा, I का मान कितना है, तो 5 गुणा T का मान कितना, देखो 10 मिनट है। क्या है, 10 मिनट। अब 10 मिनट है तो देखो 10 मिनट, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 600 आएगा भाई। क्या आ जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 5 को किससे गुणा, यानी 600 से, यहाँ पे 600। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 और 2 जीरो ये लग जाएंगे। ठीक है, 3000। 3000 क्या आएगा भाई, कूलम आएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है, Q पूछा है। ठीक है, यानी आवेश पूछा है, और आवेश का मात्रा क्या होता है भाई, कूलम होता है।
3000 कूलम हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? कितना काम किया जाता है? अब देखो इसमें हमें क्या बताना है? देखो कितना काम, यानी हमें ज्ञात क्या करना है भाई? कार्य हमें ज्ञात करना है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा क्या होता है? आवेश। अब यहां से हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणा क्या होगा? आवेश। तो इसका मतलब क्या हो गया? कार्य का मतलब हो गया W बराबर, एक सेकंड भी, W कार्य का मतलब क्या हो गया? W बराबर विभवांतर का मतलब क्या हो गया? V गुणा आवेश का मतलब क्या हो गया? Q हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो V का मान कितना दिया है? अब V का जो मान है कितना दिया? यहां पे देखो 10 वोल्ट दिया है। कितना दिया है? 10 वोल्ट। तो यहां पे 10 वोल्ट गुणा Q का मान कितना दिया है? यहां पे देखो 4 कूलम दिया है। कितना दिया है? 4 कूलम। तो बताओ बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 40। क्या होगा? 40। अब 40 क्या होगा? 40 हो जाएगा हमारे पास में जूल। जूल का जो प्रतीक होगा J होता है। अब 40 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है? कितना काम किया जाता है ये आपको बताना है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि विभवांतर बराबर क्या होगा? कार्य और बटे में क्या हो जाएगा? यहां पे आवेश। ठीक है। अब देखो विभवांतर का मतलब क्या हो गया? V बराबर कार्य का मतलब क्या हो गया? W और आवेश का मतलब क्या हो गया? Q हो गया। यानी V बराबर W बटा क्या हो गया? Q हो गया। अब यहां पे अगर मैं आपको पूछूं कि विभवांतर यानी V का मान कितना है? विभवांतर यानी V का मान कितना है? तो आप कहोगे कि सर 11 वोल्ट है। कितना है? 11 वोल्ट। कितना है? 11 वोल्ट। उसके बाद में देखो आवेश कितना है? तो आवेश कितना है? देखो 4 कूलम है। कितना है? 4 कूलम। अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई? हमें ज्ञात करना है कार्य। क्या? कार्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य का मतलब क्या हो गया भाई? W बराबर विभवांतर इंटू क्या होगा? आवेश। तो विभवांतर का मतलब क्या हो गया? V इंटू आवेश का मतलब क्या हो गया? Q हो गया। अब W हमें ज्ञात क्या करना है? V का मान कितना है? यहां पे देखो कितना है? 11 है। ठीक है। इंटू आवेश कितना है यहाँ पे? यानी Q का मान कितना है? तो यहाँ पे है 4 कूलम। तो यहाँ पे कितना है? 4। तो बताओ बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 44। अब 44 क्या होगा भाई? जूल होगा। क्या होगा? 44 जूल होगा, क्योंकि ज्ञात क्या करना है? हमें कार्य ज्ञात करना है। ठीक है। और कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो हमारे कौन से ऑप्शन में है? 44 जूल। सी ऑप्शन में है भाई। करेक्ट आंसर भी कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। अब इसमें भी हमें क्या बताना है भाई, कार्य अपने को बताना है। अब यहां पे देखो 10 वोल्ट यानी विभवांतर कितना दिया है 10 वोल्ट, उसके बाद में दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो कार्य अपने को क्या करना है बताना है। अब देखो यहां पे V का मान देखो, V का मान कितना दे दिया 10 वोल्ट दे दिया, ठीक है। Q का मान कितना दे दिया, इसमें 3 कूलाम दे दिया, और W हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। W क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। चलो तो यहां पे देखो V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है W बटा क्या होता है Q होता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, W का मान ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या होता है, तो V इंटू क्या होता है Q होता है। तो W बराबर V का मान कितना है, तो V का मान है 10 गुणा यहां पे Q का मान कितना है, तो 3, तो बराबर में क्या होगा 30 होगा। अब 30 क्या होगा, जूल होगा, क्योंकि ज्ञात क्या करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो 30 यानी हमारे देखो माइनस में नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे माइनस का क्या है 30 एम्पियर है। यहां पे माइनस का 30 जूल भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे है भाई प्लस में, ठीक है। 30 एम्पियर नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 जूल। कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विभवांतर 40 वोल्ट है। क्या है, विभवांतर 40 वोल्ट है। 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें, ठीक है। यानी हमें ज्ञात क्या करना है, W का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो V का मान कितना है, तो V का मान यहां पे बता दिया इसमें 40 वोल्ट। उसके बाद में Q का मान, तो Q का मान देखो यहां पे कितना दे दिया, इसमें 0.5 कूलाम दे दिया। W का मान हमें ज्ञात करना है, तो W बराबर क्या होता है, तो V इंटू क्या होता है Q होता है। अब V का मान यहाँ पे कितना है 40 है, गुणा Q का मान कितना है, तो 0.5 कूलाम है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 20। अब 20 क्या होगा, 20 हो जाएगा हमारे पास में जूल हो जाएगा। 20 जूल हमारी कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर भी कौन सा होगा, हमारा ए ऑप्शन ही होगा, ठीक है। और जैसा अभी हमने पहले भी क्वेश्चन सोल्व किया था, अब देखो जूल 20 जूल हमारे ए ऑप्शन में है और बाकी 3 ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे देखो है 20 एम्पियर, तो एम्पियर नहीं होगा। यहाँ पे है 20 ओम नहीं होगा, यहाँ पे है 20 ओम मीटर, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू किस में आएगी, जूल में आएगी। तो जूल केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहां से हमने निकाल भी लिया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 यानी 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश की मात्रा हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। चलो भाई तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो धारा का सूत्र क्या होता है, तो I बराबर क्या होता है, Q बटा T होता है। क्या होता है, I बराबर Q बटा T होता है। अब यहां पे देखो I का मान कितना दिया यहाँ पे, तो I का मान देखो यहाँ पे कितना दिया है 0.75 दिया यहाँ पे, तो 0.75 एम्पियर दिया है, बराबर Q का मान हमें ज्ञात करना है और T का मान कितना दिया है यहाँ पे 1 मिनट दिया है। कितना दिया है भाई, 1 मिनट। अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं भाई, 60 होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, Q ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या होता है, तो I इंटू क्या होता है भाई, T होता है। क्या होता है,
I इंटू टी होता है। अब I का मान कितना है, तो 0 पॉइंट क्या है 75 गुणा टी कितना है, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, तो बराबर में बताओ क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये 45, क्या होगा 45। अब 45 क्या होगा, 45 होगा हमारे पास में कूलम, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू ज्ञात करना है। अब क्यू का मतलब क्या हो गया आवेश, और आवेश का मतलब क्या हो गया चार्ज, और चार्ज का मात्रक क्या होता है कूलम होता है, और कूलम का प्रतीक क्या होता है सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 कूलम हमारे बी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 कूलम के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखो यहाँ पे 44 जूल, 11 जूल, 3 जूल या 33 जूल। चलो करते हैं भाई, इसको भी हम सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले मैं पूछूं कि इसमें विभवांतर का मान कितना है, तो विभवांतर का मान कितना है भाई 11 वोल्ट है। देखो यहां पे कितना है 11 वोल्ट। ठीक है, अब देखो विभवांतर का मान कितना है 11 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में देखो 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित आवेश का परिमाण। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित आवेश का परिमाण यानी आवेश का परिमाण यानी क्यू है ना। अब क्यू कितना, यहां पे 3 कूलम है, यहां पे देखो कितना है 3 कूलम। कितना है भाई 3 कूलम है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कार्य अपने को ज्ञात करना है, यानी हमें W का मान हमें ज्ञात करना है। अब W बराबर क्या होता है V इंटू क्या होता है Q होता है। अब यहां पे देखो V का मान कितना है, तो 11, कितना है भाई 11। उसके बाद में Q का मान कितना है, तो 3, तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा 33। तो 33 क्या होगा भाई जूल होगा। 33 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा। किया गया काम यानी वर्क, यानी हमें कार्य इसमें बताना है। कार्य का मतलब क्या हो गया भाई W हो गया। ठीक है, W हमें ज्ञात करना है। अब W बराबर क्या होगा, तो W बराबर होता है हमारे पास में V इंटू क्या होता है भाई Q होता है। क्या होता है, V इंटू Q होता है। तो W बराबर देखो V का मान कितना है इसमें 13 वोल्ट है। ठीक है, Q का मान कितना है यहाँ पे 5 है। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 65 हो जाएगा भाई। क्या होगा 65। 65 क्या होगा भाई, 65 होगा जूल। क्या होगा, जूल होगा। 65 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल से बताया है। और इसके बाद में करते हैं भाई अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।